भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि स्त्री को भूलकर भी इन 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। एक बार देवऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए। देवऋषि नारद जी ने श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रणाम स्वीकार कर कहा, हे देवऋषि नारद जी, आज आप मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? तब देवऋषि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, आपका जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहो, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, स्त्री को भूलकर भी किन 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, आपने ये प्रश्न संसार के कल्याण के लिए किया है, मैं इसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ, तुम इसे ध्यान और मन लगाकर सुनना। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनूंगा, आप कथा प्रारंभ करिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक पुराना गांव था जहां हर सुबह कोयल की मीठी आवाज़ गूंजती थी। उस गांव में एक स्त्री रोजाना कोयल की आवाज़ सुनती और उसे लगता कि कोयल कुछ कहने की कोशिश कर रही है। एक दिन वह स्त्री कोयल के पास गई और उससे पूछा, कोयल, तुम हर सुबह इतनी मीठी आवाज़ में गाती हो, क्या तुम मुझे कोई ज्ञान दे सकती हो? कोयल ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, मेरे गीतों में ज्ञान है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख दूंगी। स्त्री को भूलकर भी जीवन में इन 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। उस स्त्री ने पूछा, कौन से 4 लोग? तब कोयल कहने लगी, सुनो, मैं तुम्हें एक मोर और मोरनी की कहानी सुनाती हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनना, तुम्हें पता चल जाएगा। कोयल कहानी सुनाने लगती है। किसी राजा के बगीचे में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी बगीचे में टहलते रहते थे और बाग की शोभा बढ़ाते रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से पूछती है, स्वामी, स्त्री के लिए अगर कभी मदद मांगने की जरूरत पड़ जाए तो वह किस किस से मदद मांग सकती है? क्या उसे मदद मांगनी चाहिए या नहीं? कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है जहाँ बिना मदद के चलना रहना जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोरनी बोली, आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। तब मोर कहता है, हे प्रिय, तुमने जो हमसे प्रश्न किया है यह स्त्री जाति के लिए बहुत कल्याणकारी है और जीवन उपयोगी भी है। मोर कहता है, मैं तुम्हें एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में सीखने को मिलेगा कि स्त्री को किन 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। मोर कहता है, एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह छोटा मोटा व्यापार करके अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन उसकी सही तरीके से गुजर बसर नहीं हो पा रही थी। उसके घर में किसी न किसी बात की समस्या बनी रहती थी। उसकी पत्नी जो थी वह बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी और सुंदर भी थी। पैसों की तंगी से दुखों को झेलते झेलते बहुत दिन व्यतीत हो चुके थे। एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी अपने पति से कहती है कि पियाजी, हमारा काम इस नगर में नहीं चलने वाला है, इस तरह से अब आगे की गुजर नहीं हो पाएगी। आप किसी बड़े शहर में चले जाओ और कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेना ताकि हमारा जीवन सही तरीके से कट सके। मित्रों, वो व्यक्ति अपनी पत्नी की हर बात को मानता था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही शहर में जाता हूँ और वहीं पर अपना कोई काम शुरू करूँगा। प्रभु की अगर कृपा रही तो हमारे दिन अच्छे आएंगे।
अपनी पत्नी से कहने के बाद में वह गरीब आदमी अपने एक मित्र के पास जाता है। उसका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उसके पास जाता है और कहता है कि मित्र, हम कल शहर से दूर कुछ व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। हम अपनी पत्नी की जिम्मेदारी तुमको सौंप करके जाते हैं। हमारी पत्नी का ध्यान रखना, किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए। वैसे तो हमने ज़रूरत की सारी वस्तुएं घर में रख दी, सब चीज़ों की व्यवस्था कर दी। खाने पीने की बहुत सी चीज़ें घर में मौजूद है। फिर भी अगर घर में किसी बात की कमी मालूम पड़े तो तुम हमारी पत्नी की मदद कर देना, और जब मैं वापस लौट कर आऊँगा तो तुम्हारा जितना भी खर्च होगा सब चुका दूँगा। तो मित्र, मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ, उसकी देखभाल रखना। अकेली स्त्री तो अकेली होती है, इसलिए हमारी पत्नी का विशेष ध्यान रखना। मोर कहता है, हे प्रिय, अब ध्यान से सुनना। वो गरीब आदमी जैसे ही अपने मित्र से ये बातें कहता है तो उसका मित्र कहता है, अरे मित्र, तुम चिंता क्यों करते हो? आपकी पत्नी हमारी भाभी है। हमारे होते हुए उसे कोई तकलीफ हुई तो तब तो हमारा होना ही व्यर्थ है। तुम किसी बात की चिंता मत करो और निश्चित होकर परदेश जाइए। मैं अच्छी तरह से आपकी पत्नी की देखभाल करता रहूँगा। किसी तरह की आपकी पत्नी को परेशानी नहीं होने दूँगा। तुम निश्चित होकर अपना व्यापार कीजिए। दोस्तों, तो वह गरीब आदमी कहता है, मित्र, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानता था कि तुम अपनी मित्रता को अच्छी तरह से निभाओगे। इतना कहने के बाद वह गरीब आदमी अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी को समझाता है, अगर तुम्हें किसी तरह की कोई कमी मालूम पड़े तो मैंने अपने मित्र को कह दिया है, उससे मदद ले लेना। अगले दिन वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें तैयार कर दो ताकि रास्ते में हमें भूख लगे तो हम खा सके। उसकी पत्नी भोजन तैयार करती है, अपने पति को भोजन कराती है और कुछ भोजन बांधकर दे देती है। अपनी पत्नी से आज्ञा पाने के बाद वह गरीब आदमी नौकरी करने के लिए शहर के लिए चल देता है। उसका जो घनिष्ठ मित्र था, जिसे वह अपनी पत्नी की जिम्मेदारी सौंप कर गया था, उसका वो मित्र गरीब आदमी के घर आने जाने लगा और अपने मित्र की पत्नी को कहता है कि भाभी, आप चिंता मत करो, तुम्हारा पति मेरा सच्चा मित्र है। मैं आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। इस तरह से वह रोज रोज उनके घर पर आता जाता रहता था और धीरे धीरे अपने मित्र की पत्नी से घुल मिल जाता है। लेकिन वह पतिव्रता स्त्री, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, वो नहीं जानती थी अपने पति के मित्र के बारे में कि उसके पति का जो मित्र है वह भ्रष्ट है। उसके मन में लालच है और वो उसको गलत नज़र से देख रहा है। इसी तरह से कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं। फिर उस गरीब आदमी का जो मित्र था, अपने मित्र की पत्नी से एक दिन कह ही देता है, भाभी, आपको ईश्वर ने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। आपके समान हमें कोई सुंदर स्त्री दिखाई नहीं दी। मैं आप पर मोहित हो गया हूँ। जब उस पतिव्रता स्त्री ने उसके मुख से यह बात सुनी तो उसके पैर तले से जमीन खिसक गई। उस स्त्री को क्रोध आ जाता है और वह अपने पति के मित्र को डांटते हुए कहने लगी, खबरदार, दोबारा अगर हमारे घर पर आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे, मैं तुम्हारे मित्र की पत्नी हूँ। तुम हमें गलत दृष्टि से देख रहे हो। अगर दोबारा हमारे घर पर आए तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस गरीब आदमी का मित्र कहने लगा, यदि आप हमारी बात को नहीं मानोगी तो हम आपको पूरे नगर में बदनाम करवा देंगे। मित्रों, उसकी बात सुनकर वह स्त्री कहती है, देखो, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो
तो तुरंत ही हमारे घर से निकल जाओ। दोस्तों, उसके पति के मित्र के अहंकार को बहुत चोट लगी और वह तुरंत ही अपने घर के लिए चला जाता है। इधर जब कुछ समय के बाद में उसका पति घर लौटकर आता है तो जो उसकी पत्नी थी उसका स्वागत करती है और साथ ही साथ अपने पति की पूजा भी करती है। और इधर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भोजन तैयार करो, तब तक मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। उसका पति अपने मित्र के पास चला जाता है। उसका मित्र उसका बहुत ही सम्मान करता है और उसे अपने पास बिठा लेता है। उसके बाद में वो उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है, उस पर दोष लगाने लगता है और कहता है, अरे तुम शहर में व्यापार करने के लिए क्या चले गए? तुम्हारी पत्नी तो बहुत मक्कार है। तुम्हारे जाने के बाद में जब मैं तुम्हारे घर पर जाता था, तुम्हारी पत्नी किसी समस्या का समाधान करने के लिए नहीं कहती थी, बल्कि वह मुझे गलत नज़र से देखती थी। अरे मित्र, हमें क्या मालूम जिस तरह से तुम्हारी पत्नी भगवान ने सुंदर बनाई है, लेकिन सुंदरता के साथ साथ तुम्हारी पत्नी बहुत ही चरित्रहीन है। दोस्तों, अपनी पत्नी के लिए दोष लगाते हुए जब वह अपने मित्र से सुनता है तो वो जो गरीब आदमी था उसको बहुत ही क्रोध आ जाता है। उसने अपने मित्र से तो कुछ नहीं कहा। जब शाम हो जाती है तो वो अपने घर पर जाता है। उसकी पत्नी जो थी भोजन लेकर आती है। वह भोजन तो कर लेता है लेकिन अपनी पत्नी से ठीक से बात नहीं करता है। भोजन करने के बाद वह सोने के लिए चला जाता है। उसकी पत्नी जो थी बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। वह सारी बात समझ जाती है कि जरूर इसके मित्र ने हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, लेकिन उसने पूछा नहीं कि तुम्हारे मित्र ने हमारे बारे में क्या कहा। वो भी जाकर अपने बिस्तर पर अपने पति के पैर दबाते दबाते सो जाती है। इस तरह से अगला दिन हुआ। उस दिन भी उसके पति ने सही तरह से बात नहीं की। अब तो उससे बोलना भी बंद कर दिया। उस स्त्री ने अपने पति पर यह दबाव नहीं डाला कि आप हमसे बात क्यों नहीं करते हो, लेकिन वह अपने पति की सेवा करती रही। लेकिन एक रात की बात है, वह अपने पति से कहती है, आप आजकल बहुत बदले बदले लग रहे हो। आजकल आप ठीक तरह से बात भी नहीं करते हो। क्या बात है? तो दोस्तों, उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी की बात सुन करके गुस्सा आ गया। उसने डंडा उठाया और अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते उसने अपनी पत्नी को बेहोश कर दिया। पत्नी जब बेहोश हो गई उसने समझा कि यह मर गई, लेकिन वो मरी नहीं थी। कुछ समय के बाद में जब उसे होश आ जाता है तो वो कर्राती हुई उठती है। उस भयानक अंधेरी रात में घर से निकलकर चल देती है। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। कर्राती हुई वह नगर से बाहर चली गई। नगर के बाहर एक मंदिर था। उसी मंदिर में मूर्ति के सामने बैठ जाती है और दुर्गा माता के सामने रोने लगती है और कहती है, माता, हमारे कौन से कर्मों की सजा है? हमारा कौन सा पाप है जो बिना किए पर पापी बनाया जा रहा है? आज हमारे पति ने हमको इतना मारा। पति ने तो यही सोचकर मारा था कि आज हमें वह खत्म कर देंगे, लेकिन मैं बच गई। हमें हमारे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है? इस तरह से वह मंदिर में बैठकर रोती रही और दुर्गा माँ से कहती रही। दोस्तों, उसी रात जो एक व्यक्ति सेठ था उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब उसके कानों में किसी स्त्री के कर्राने की आवाज़ पहुंची तो उसने अपने नौकरों से कहा, जाओ मंदिर में जाकर देख कर आओ कौन कर्रा रहा है। कोई मुसीबत में मालूम पड़ता है। नौकर भाग करके जाता है। वह देखता है कि एक स्त्री मंदिर में बैठी हुई रो रही है। वह नौकर सेठ जी से आकर के कहता है कि कोई स्त्री रो रही है और वह बहुत परेशानी में मालूम पड़ती है। तब सेठ मंदिर में जाता है और उस महिला से कहता है कि आप चिंता मत करो, आपका हाल किसने किया है ऐसा?
मित्रों, वह सेठ कहता है कि आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपका इलाज करा देता हूँ। आपको इलाज नहीं मिला तो आप मर जाओगी, इसलिए आपके बारे में जो भी मुझे जानना है वह बाद में पूछूंगा। पहले आपका इलाज बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, वह व्यक्ति जो सेठ था उस स्त्री को ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ दिनों के बाद में जब वह ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, तब उस स्त्री से सेठ कहता है कि अब आप बताइए कि आपका यह हाल किसने किया था, आपके शरीर की दुर्दशा किसने की थी, आप कहाँ की रहने वाली हो। तब वो स्त्री अपनी सारी कहानी सेठ को सुनाती है। उसकी कहानी को सुनकर सेठ को बहुत बुरा लगता है। तब सेठ कहता है, बहन आप चिंता मत कीजिए, यदि आप जाना चाहती है तो जा सकती है, यदि रहना चाहती है तो आप हमारे घर पर रह सकती है। दोस्तों, उस सेठ का एक छोटा सा बच्चा था, उसकी पत्नी गुजर गई थी। उस गरीब आदमी की स्त्री ने कहा कि हे भाई, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पति ने तो मुझे मार दिया था, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपके ही घर पर रहना चाहती हूँ। मित्रों, तब वह सेठ कहता है, ठीक है बहन, यदि आप हमारे घर पर रहना चाहती हैं तो यह हमारा छोटा सा बच्चा है, हमारी पत्नी मर चुकी है, इसलिए आप हमारे बच्चे का पालन पोषण कीजिए, इसकी देखभाल करिए, यही आपकी जिम्मेदारी है, आपको हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। मित्रों, उस दिन से वह स्त्री उस सेठ के घर में रहने लगती है और उसके बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल करने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। वह सज्जन व्यक्ति का जो नौकर था उस महिला को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि वो स्त्री बहुत सुंदर थी। एक दिन की बात है, उस नौकर ने उस स्त्री से जाकर के कहा, यदि आप इस घर में रहोगी तो आपको एक काम करना पड़ेगा। स्त्री ने पूछा, बताइए भाई साहब, क्या काम करना होगा। तब नौकर कहता है, आपको हमसे शादी करनी होगी। तब वह स्त्री कहती है, भैया मैं विपत्ति की मारी हूँ, आप सुंदरता पर मोहित मत होइए, लेकिन आप जो सोच रहे हैं इस जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने पतिव्रता धर्म को निभाती हूँ। मित्रों, जब उस स्त्री ने साफ इनकार कर दिया तो नौकर कहने लगा, यदि आप हमारी बात नहीं मानोगी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तब वह स्त्री कहने लगी, आप कुछ भी कर लीजिए पर मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। दुखी होकर के वह नौकर चला जाता है। एक दिन शाम की बात है, वह स्त्री सेठ के बच्चे को गोद में खिला रही थी। इधर नौकर तलवार लेकर के आता है, उस स्त्री की गोद से बच्चे को छीन लेता है और उस बच्चे की गर्दन तलवार से काट करके फेंक देता है। यह देख करके वह स्त्री घबरा जाती है और वह नौकर भाग करके सेठ के पास पहुंच जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी मैं पहले ही सोच रहा था यह स्त्री धोखा कर रही है, यह महिला विपत्ति की मारी नहीं है, यह कोई चालबाज स्त्री है। आज इसने तुम्हारे छोटे से बच्चे का कत्ल कर दिया, तुम्हारे बच्चे को मार दिया। मित्रों, यह बात जब सेठ सुनता है वो एकदम से व्याकुल हो जाता है और भाग करके अपने बच्चे को देखता है। उसने देखा कि बच्चे का सर अलग पड़ा है और धड़ अलग पड़ा है। सेठ उस औरत से पूछता है कि तुमने यह क्या कर दिया, तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा। मैंने आपकी इतनी मदद की, आपने हमारे ही बच्चे को मार दिया। हमने आपको ऐसी कौन सी हानि पहुंचाई है, कौन सी पीड़ा पहुंचाई है जिससे आपने हमारे बच्चे को मारकर बदला लिया। दोस्तों, वह स्त्री जो थी बहुत बुरी तरह से रो रही थी और अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पा रही थी। उसने कहा, सेठ जी इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन उस सेठ ने अपने नौकर की बात पर ज़्यादा विश्वास किया, उस स्त्री की बात को सुनकर के विश्वास नहीं किया।
वह सेठ एकदम नाराज होता हुआ उस दुखियारी को घर से निकल जाने के लिए कह देता है और कहता है, जरूर तुम ही पापी हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे पति ने घर से निकाल दिया। आप इसी समय रात में हमारे घर से निकल जाइए। दोस्तों, वह लाचार स्त्री सेठ के घर से निकल जाती है। उस स्त्री पर 10 सोने की मुद्राएं रखी हुई थी। अब तो वो रोती हुई, लड़खड़ाती हुई उस नगर से बाहर चली जाती है। चलते चलते आगे एक छोटा सा जंगल पड़ता था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक सौदागर है, उसको कुछ डाकू पकड़कर लाए थे और उस जंगल में उसे पीट रहे थे। डाकुओं का सरदार वहीं पर बैठा हुआ था। सौदागर बुरी तरह से चिल्ला रहा था, कर्रा रहा था कि आप हम पर रहम कीजिए, हमें मत मारिए। इधर वह स्त्री सौदागर को पिटता हुआ देखती है तो उस पर उसे तरस आ जाता है। सौदागर का दर्द उससे देखा नहीं जाता। तब वो डाकुओं के पास में जाती है और कहती है कि मैं आपको 10 सोने की मुद्राएं दे दूंगी, लेकिन आप सौदागर को छोड़ दीजिए। सरदार ने कहा, ठीक है, आप हमारे लिए 10 सोने की मुद्राएं दे दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं सौदागर को छोड़ दूंगा। दोस्तों, वह पतिव्रता स्त्री जो गरीब आदमी की पत्नी थी, उसने वे 10 मुद्राएं डाकुओं के सरदार को दे दी और उस सौदागर को छुड़वा लिया। सौदागर जो था उस स्त्री को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, बहन, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा। आप कहाँ की रहने वाली हो और कहाँ से इतनी रात में आई हो। तब वह स्त्री अपनी सारी कहानी बताती है। उसकी कहानी सुनकर सौदागर कहता है, बहन, आप चिंता मत करिए। जिस तरह से आपने डाकुओं से मेरी जान बचाई है, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारा भाई बनकर जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूँगा। अब मुझे अपना भाई समझकर हमारे घर पर चलिए। दोस्तों, विपत्ति की मारी हुई वह स्त्री उस सौदागर पर भरोसा करके उसके घर को जाने लगती है। चलते चलते आगे एक नदी पड़ती थी। उस नदी में एक नाव चल रही थी। नाव में कुछ राहगीर बैठे हुए थे। वह सौदागर और स्त्री भी उस नाव में जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, उस नाव में जो सवार लोग थे वह कोई व्यापारी थे जो उस स्त्री को घूर घूर कर देख रहे थे। क्योंकि वह स्त्री बहुत सुंदर स्त्री थी, उस स्त्री ने देखा कि यह सब मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यह हम पर गलत नज़र ना डाल दे। यही सोचकर वह नाव के छिपकर एक कोने में बैठ जाती है। इधर एक उसी नाव में बड़ा सौदागर था। वह उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। उसने छोटे सौदागर से पूछा, भाई बताइए, ये स्त्री आपकी कौन लगती है। तब सौदागर कहता है, भाई साहब, यह स्त्री हमारी प्रेमिका है। बड़ा सौदागर कहने लगा, आप इसको बेचना चाहोगे। तब सौदागर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, प्रेमिकाएं बेची थोड़ी जाती हैं। तब बड़े सौदागर ने अपनी झोली से 50 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और 50 सोने की मुद्राएं निकालकर उन्हें देखते हुए कहता है और उस सौदागर से कहता है, यदि आप हमें अपनी प्रेमिका को दे दोगे तो मैं तुम्हें ये 50 सोने की मुद्राएं दे दूंगा। मित्रों, छोटा सौदागर जो था उसने भाई बन करके उस स्त्री के लिए वचन लिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन वो लोभ में फंस जाता है और लालच में आकर उसने कहा, लाइए, ठीक है, यह 50 सोने की मुद्राएं मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, हमारी प्रेमिका को तुम ले जाओ। मित्रों, 50 सोने की मुद्राएं बड़ा सौदागर उस छोटे सौदागर को दे देता है और उन मुद्राओं को लेकर के वह सौदागर चुपचाप नाव से उतरकर वहाँ से चला जाता है। इधर कुछ देर के बाद में बड़ा सौदागर जो था वह उस स्त्री के पास में जाता है और कहता है, चलिए कि अब आप हमारे साथ चलिए, अब तो तुम हमारी गुलाम हो। तब वो स्त्री कहती है, भाई साहब, मैं आपकी गुलाम कैसे हो सकती हूँ। तब उस बड़े सौदागर ने कहा, तुम्हारा जो प्रेमी था, तुम्हारे साथ आया था,
वह 50 सोने की मुद्राओं में तुमको मुझे बेचकर गया है। तब वह स्त्री कहती है, मेरा तो कोई प्रेमी नहीं था। तब वह कहता है, वह सौदागर कौन था? वह स्त्री कहती है, वह तो मेरा भाई था, जिसने मेरी रक्षा करने के लिए मुझे वचन दिया था, जिसकी मैंने डाकुओं से जान बचाई थी। बड़ा सौदागर कहने लगा, नहीं नहीं, वो तो तेरा भाई नहीं हो सकता, वह तो तेरा प्रेमी था, जिसने कहा था कि तू उसकी प्रेमिका है, और इसलिए वह 50 मुद्राएं मुझसे ले गया। वह तो नाव से उतरकर चला गया और तुझे हमारे लिए बेचकर चला गया। आज से तू हमारी गुलाम हुई। स्त्री कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोलते हो। तब वह सौदागर कहने लगा, अगर तुझे विश्वास नहीं है, इस नाव में जितने भी लोग हैं तू उनसे पूछ ले। मित्रों, सब लोग ने कह दिया कि यह सौदागर ठीक कह रहा है। तेरे उस प्रेमी ने हमारे सामने इससे 50 स्वर्ण मुद्राएं ली है और तुझे इसे बेच दिया। दोस्तों, यह सुनकर के उस पतिव्रता स्त्री के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने फिर ईश्वर से ध्यान लगाया और कहने लगी, हे प्रभु, अब तेरे सिवा हमारे धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं। हे प्रभु, इस दुनिया में मैं कहाँ तक अपने धर्म की रक्षा करूं? जहाँ भी जाती हूँ सब हमारी सुंदरता को देखकर गलत विचार करते हैं। चारों तरफ हमारे पतिव्रता धर्म को भंग करने के लिए भूखे भेड़िए बैठे हैं। हे प्रभु, आज हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। तुम्हारे सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता, और नहीं तो आज हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। मित्रों, उस पतिव्रता स्त्री ने भगवान से विनती की, हे प्रभु, आज हमारी लाज बचा लो। मित्रों, उस दुखियारी की दुख भरी आवाज़ भगवान ने भी सुन ली। तभी ऐसा क्या होता है कि एक पानी की ऐसी लहर आती है, उस पानी की लहर में वह नाव पलट जाती है। नाव जब पलट जाती है तो सारे लोग डूबने लगते हैं। संयोग की बात, उस समय एक राजा बाहर घूमने के लिए आया था। शिकार खेलने के लिए वो नदी के किनारे टहल रहा था। उसने नाव को पलटते हुए देख लिया तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, यह नाव पलट गई है और इसमें जो डूबने वाले लोग हैं तुम उनकी रक्षा करो। सैनिक उसी समय जल में कूद जाते हैं। पानी में डूबने वाले अनेक लोग थे, उनमें से कोई भी राजा के सैनिकों के हाथ नहीं लगा। केवल वह स्त्री उन सैनिकों को मिल जाती है, वे उसे निकालकर बाहर ले आते हैं। राजा उस स्त्री को लेकर के महल में चला जाता है और उससे पूछता है, आप कौन हो? इस नाव में कैसे आई? आप बहुत दुखी मालूम पड़ती हो, कृपया अपना दुख मुझे साफ साफ बताइए। मित्रों, तब वह स्त्री राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाती है और कहती है कि इस तरीके से हमें एक सौदागर ने खरीद लिया था। तब मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे धर्म की रक्षा करो। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान की कृपा से वो नाव बीच मझधार में पलट गई और उसमें बैठे हुए सभी यात्री जल में डूब गए। कोई नहीं बचा, केवल मैं ही आपको मिल गई। मित्रों, जब उस राजा ने उस स्त्री की दुख भरी दास्तां सुनी तो उस राजा ने कहा, आप चिंता मत करिए, आज के बाद आप हमारे यहाँ प्रेम से रहिए। दोस्तों, राजा भी उस स्त्री की सुंदरता पर रीझ गया था। उसने कहा कि मैं आपको पत्नी बनाना चाहता हूँ। वो स्त्री कहने लगी, राजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरा पति मुझे मार पीट कर छोड़ करके चला गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं किसी दूसरे से विवाह कर लूं। जब परमात्मा ने मेरे धर्म की रक्षा की है तो आप भी मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। आप एक राजा हैं, राजा का धर्म होता है दीनहीन की रक्षा करना। दोस्तों, राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद आपको हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मित्रों, इस प्रकार से वह राजा उस स्त्री को अपने महल में रहने देता है। दोस्तों, वह स्त्री जो थी, जब से राजा के यहाँ गई थी तब से राजा का सारा काम अच्छा ही होता चला जा रहा था।
राजा जब भी कोई समस्या में फंसता था तो वह उस स्त्री के पास में जाता था और अपनी समस्या को बताने लगता था। तब वह स्त्री उस समस्या का समाधान तुरंत ही कर देती थी। जो भी समस्याओं का समाधान मंत्री नहीं कर पाता था वह स्त्री कर देती थी। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब से वह स्त्री राजा के महल में जाकर रहने लगी थी तब से राजा बहुत ही सुख में जीवन जीने लगा था और उसके राज्य में बहुत अच्छा हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा जो था मरने की कगार पर आ जाता है तो उसने स्त्री को बुलाया और कहा, आज के बाद मैं इस राज्य का भार, सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। इस तरह से राजा सारी राज्य की जिम्मेदारी उस महिला को सौंप करके मर जाता है। वह स्त्री ही वहाँ की राजा बन जाती है। सारी प्रजा उससे कहने लगी कि आप हमारे राजा की महारानी हैं, हमारी मालकिन हैं। तो मित्रों, एक दिन की बात है। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ, यहाँ पर जितने भी आसपास में जितने नगर हैं सब लोगों को हमारे दरबार में एक एक करके बुलाया जाए। राजा के सैनिक जाकर के सभी को सूचना देते हैं कि कल हमारे दरबार में सबको बुलाया है। हमारे राज्य की जो महारानी है उन्होंने आपके लिए बुलावा भेजा है। अगले दिन दोस्तों, आसपास पड़ोस के जितने भी नगर थे सभी लोग, स्त्री पुरुष, उस राज्य की महारानी के दरबार में पहुँचे। जब वह दरबार में पहुँचे तो वहाँ उसका पति भी गया था और उसका मित्र भी, और वह सेठ भी वहाँ पहुँच जाता है और वह सौदागर भी वहाँ पर मौजूद था। दोस्तों, उन चारों को जब उस स्त्री ने देखा तो सबसे पहले अपने पति को बुलाया और उस पति से कहा कि आपने मुझे पहचाना। तब उसका पति कहने लगा, आप हमारे राज्य की महारानी हैं। तब वह स्त्री कहने लगी, नहीं नहीं, आप हमारे पति हैं और मैं आपकी स्त्री हूँ। आपने अपने मित्र के कहने के अनुसार हमें इतना पीटा कि मरा हुआ समझ करके छोड़कर चले गए और आपके मित्र ने जो हमारे लिए दोष लगाया था सत्य नहीं था। आपका मित्र जो था वह मुझ पर मोहित हो गया था, यही सत्य था। जब मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें पूरे नगर में बदनाम कर दूंगा। उसने सारा दोष मेरे ऊपर थोप दिया। जब आप लौटकर आए दोस्तों, इस तरह से उस गरीब आदमी को अपने मित्र पर क्रोध आ जाता है और वो उसको मारने के लिए दौड़ता है। तब वह स्त्री कहती है, इसे मत मारो, इसके लिए सजा अब इस दरबार में मिलेगी। वो सजा मैं तय करूंगी, आप इंतजार कीजिए। दोस्तों, उसके बाद में उस स्त्री ने सेठ को बुलाया और उस नौकर को बुलाया और कहा, सेठ जी, पता है आपके बच्चे को किसने मारा था? फिर सेठ ने कहा, बताइए मेरे बच्चे को किसने मारा था? तब वह स्त्री कहती है, आपके नौकर ने। आपके नौकर की मेरे ऊपर गलत नज़र थी। जब मैंने उसे मना कर दिया था तब उसने कहा था कि मैं तुम्हें इस नगर में बदनाम कर दूंगा। तभी उसी रात में आपके बच्चे को खिला रही थी, तभी यह आकर के मुझसे बदला लेने की कामना से आपके बच्चे को तलवार से मार देता है। मित्रों, इतनी बात सुनकर के सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तब रानी उस सेठ को रोकती है और कहती है, इन लोगों के लिए सजा राजा के दरबार में मिलेगी, आप इंतजार कीजिए। उसके बाद में वह स्त्री सौदागर को पहचान लेती है तो सौदागर को बुलाती है और कहती है, पहचाना मुझे? तब वह सौदागर कहता है, आप इस राज्य की मालकिन हैं। तब वह स्त्री कहती है, नहीं, मैं वही स्त्री हूँ। जब डाकू आपको पीट रहे थे मैंने आपको बचाया था। तब आपने मुझे वचन दिया था कि भाई बनकर मैं आपकी रक्षा करूँगा, परंतु आपने तो मुझे नाव में एक बड़े सौदागर के हाथों 50 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया। तुम वह सब एहसान भूल गए। वह सौदागर जो था रानी की बातें नीचे को मुंह लटकाकर सुन रहा था। उस समय वह कुछ बोलने के लायक नहीं था। इधर वह मोर कहता है
हे प्रिय, उस राज्य की महारानी अपने सैनिकों को आदेश देती है और कहती है, जाओ अपराधियों को पकड़ करके आजीवन कारागार में डाल दो। दोस्तों, वही हुआ। उसके सिपाहियों ने उसके पति को, सेठ के नौकर को, मित्र को कारागार में डाल दिया। उसके बाद सारे लोग अपने नगर के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वह अपने पति को बाहर निकाल लेती है, क्योंकि अब उसके पति की अकल ठिकाने लग गई थी और वह फिर खुशी खुशी से अपने पति के साथ में जीवन जीने लगती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, शायद आपके प्रश्नों का जवाब इस कहानी में मिल गया होगा। तब देवमुनि नारद जी ने कहा, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि वे 4 लोग कौन हैं जिससे मदद की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवमुनि नारद जी, आइए मैं आपको बताता हूँ। हे देवमुनि नारद जी, कभी भी पति के मित्रों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि प्रत्येक मित्र एक जैसे नहीं होते। जो अच्छे होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है और जो बुरे होते हैं उनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए भूलकर भी पति के मित्रों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह कभी भी आपके साथ में धोखा कर सकता है, इसलिए इन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, कानों का कच्चा व्यक्ति। जो व्यक्ति कानों का कच्चा है उससे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जैसे कानों का कच्चा वो सेठ था, नौकर ने उसे जैसे कहा उसने मान लिया, क्योंकि वह भी आपके साथ मदद करने की बजाय धोखा कर सकता है। तीसरा, अविश्वसनीय व्यक्ति। जो व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है, अपरिचित है, उस पर भूलकर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस सौदागर ने जो विश्वास दिया था उसने ही विश्वासघात किया था, सिर्फ लोभ की खातिर। इसलिए लोभी आदमी को पहले लोभ दिखाकर आजमाना चाहिए, तभी विश्वास करना चाहिए। उससे पहले कोई मदद नहीं मांगनी चाहिए। स्त्रियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्यान रखना चाहिए कि वे किससे मदद मांग रही है या कौन उन्हें मदद का दिलासा दे रहा है। ऐसे लोगों की मदद पर कभी भी भरोसा ना करें जो इंसान लोभी लालची है। ऐसे व्यक्ति से कभी मदद ना मांगे। सभी महिलाओं को इस कहानी से सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी महिलाएं अगर इस कहानी को सुन ले तो वे कभी किसी के हाथों धोखा नहीं खा सकती। तो मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।